आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि जो दिखता है वही बिकता है। ये कहावत हिंदी सिनेमा में एकदम सटीक बैठता है। यहाँ पर एक्टर्स को दुनिया के सामने मेंटेन करके रखना पड़ता है। जेब खाली हो तो भी किसी को एहसास नहीं होने दिया जाता कि एक्टर गरीबी में दिन गुजार रहा है, जिसके लिए वो अच्छे कपड़े, महंगी गाड़ी आदि मेंटेन करके रखता है। आपने फिल्मी सितारों के कई ऐसे किस्से सुने होंगे जहां उनके बारे में सुना होगा कि आखिरी के दिनों में उनके पास इलाज तक के लिए पैसे नहीं थे। किसी के बारे में सुना होगा कि फलाना एक्टर गरीबी में दिन काट काट कर मर गया। कभी आपने सोचा है पूरी जिंदगी राजाओं की तरह जीवन काटने वाले एक्टर के आखिरी दिन इतनी गरीबी में क्यों गुजरे? उसके कुछ कारणों में से एक कारण होता है खुद का मेंटेनेंस। एक्टर का एक बड़ा अमाउंट दिखावे में चला जाता है। काम ना मिलने पर भी उसका लोगों के बीच जो स्टारडम है उसे वो मेंटेन करके रखना चाहता है, और इसी चक्कर में उसकी सारी सेविंग्स समाप्त हो जाती है और जो रॉयल लाइफ जीने की उसे आदत पड़ी हुई है उससे वो नीचे नहीं आ पाता। और कई बार एक्टर की मजबूरी भी होती है रॉयल लाइफ जीना, क्योंकि मार्केट में उसकी वैसी ही पहचान है। अगर वो रॉयल लाइफ नहीं होगी तो उसे काम भी मिलना बंद हो जाएगा और इसी चक्कर में बुढ़ापा आते आते वो पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा घटा था मशहूर एक्टर संजीव कुमार के साथ जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू ही किया था। एक्टर संजीव कुमार ने 1965 में निशान के साथ लीड एक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। लगभग 25 सालों के अपने फिल्मी करियर में वो यही है जिंदगी, राम तेरे कितने नाम, कत्ल, शिकार समेत कई फिल्मों में नजर आए। संजीव ने अपनी जिंदगी में कई अवार्ड्स जीते। इनमें उनकी 1970 की फिल्म दस्तक और 1972 की फिल्म कोशिश के लिए बेस्ट एक्टर के 2 नेशनल अवार्ड शामिल हैं। 6 नवंबर 1985 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। द एक्टर वी ऑल लव्ड नाम से आई बायोग्राफी में लेखक ने इंडस्ट्री में उन शुरुआती स्ट्रगल्स के बारे में बताया है। ये किताब रीता राममूर्ति गुप्ता और उदय जरीवाला ने लिखी है। इस किताब में संजीव कुमार के किस्से शामिल है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंडियन सिनेमा को समर्पित कर दी। संजीव कुमार की जिंदगी का यह किस्सा फिल्म इंडस्ट्री में उनके शुरुआती स्ट्रगल के बारे में बताता है। सफर की इस कड़ी में उनकी मुलाकात एक नामी फिल्म मेकर से होती है जो संजीव कुमार को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे। उन दिनों का एक दिलचस्प किस्सा संजीव के सबसे करीबी दोस्त सुभाष इंदौरी ने सिनेब्लिस के जुलाई 1980 एडिशन में अनिल चित्रे को दिए अपने इंटरव्यू में सुनाया था। संजीव कुमार बस में सफर करते थे, तब तक उनकी पहली फिल्म निशान रिलीज हो चुकी थी। ऐसे में एक दिन उसी बस में सवार एक प्रोड्यूसर ने उन्हें देखा। वो संजीव कुमार को पहचान गया। जैसे ही संजीव कुमार बस से उतरे वो तुरंत उनके पीछे दौड़ा और बोला कि उनके साथ एक फिल्म पर चर्चा करना चाहता है। उसने संजीव कुमार के घर का पता मांग लिया। अगले दिन प्रोड्यूसर भुलेश्वर में संजीव के एक कमरे के चौल में पहुंचे और संजीव को रसोई में सोते हुए देखा। संजीव तुरंत उठे और अपने मेहमान के लिए चाय बनाई। इसके बाद चर्चा शुरू हुई। प्रोड्यूसर ने पूछा उन्हें उनकी पहली फिल्म निशान के लिए कितनी रकम मिली थी। संजीव ने जवाब दिया 25,000। प्रोड्यूसर हैरान हो गया और उसने संजीव से कहा, लेकिन मैं तो आपको केवल 10,000 रुपये ऑफर कर सकता हूं। इस पर संजीव ने कहा, मुझे पता है। संजीव ने जवाब दिया, जब आपने मुझे बस में सफर करते हुए देखा तो आपने 5,000 रुपये काट लिए। जब आपने मुझे चौल में देखा तो 5,000 रुपये और काट लिए। जब मैंने खुद चाय बनाकर आपको दी तो आपने और 5,000 रुपये काट लिए। अब आप बाकी के पैसे मुझे ऑफर कर रहे हैं, लेकिन मेरी कीमत अभी भी 25,000 है। डील हो गई और संजीव कुमार को इसी कीमत पर साइन किया गया। तो बॉलीवुड का एक सच ये तो है ही कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन एक सच ये भी है कि अगर आप में टैलेंट है तो आपको मुंह मांगी कीमत मिलती है, फिर चाहे आप कितनी भी सादा जीवन व्यतीत करते हो, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक्टर नाना पाटेकर। उम्मीद है आपको संजीव कुमार का एक किस्सा अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।